दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई का फाइनल दौर शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन कई देशों में शुरू हो चुका है या बस शुरू होने वाला है। कोरोना की वजह से विदेश यात्रा करने वालों के अरमान ठंडे पड़े हुए हैं। उम्मीद है कि वैक्सीन आने के बाद इसमें कुछ सुधार होगा। देश से बाहर जाने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है पासपोर्ट। लेकिन क्या आपको पता है कि पासपोर्ट की भी अपनी ताकत होती है? जी हाँ, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनका पासपोर्ट दूसरे के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर है। दुनिया भर के पासपोर्ट्स की एक पावर रैंकिंग हर साल आती है। हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स ने दुनिया के ताकतवर पासपोर्ट्स की सूची जारी की है। लिस्ट में सबसे ऊपरी पायदान पर जापान का पासपोर्ट है। ऐसा किस आधार पर होता है और क्या है पावरफुल पासपोर्ट का तिया पांचा, आपको समझाते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो पासपोर्ट और वीज़ा का सिस्टम समझिए। पासपोर्ट आपको अपना देश इशू करेगा। इस डॉक्यूमेंट के जरिए ही आपको देश से बाहर जाने की इजाज़त मिलती है। वीज़ा तो देश इशू करेगा जहां पर आपको जाना है। मतलब अगर आपको भारत से अमेरिका जाना है तो भारत का पासपोर्ट और अमेरिका का वीज़ा लेना होगा। जिस देश में रहते हैं वहां का पासपोर्ट तो कुछ कागज़ दिखाकर मिल जाएगा, लेकिन वीज़ा देना या देना उस सरकार की, उस देश की सरकार पर है जहां पर आप जाना चाहते हैं। हालांकि कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके लोगों को दूसरे देश वीज़ा फ्री एंट्री की इजाज़त देते हैं। ये भरोसे का मामला है। मतलब एक देश दूसरे देश के बारे में इतना आश्वस्त है कि वो वीज़ा के सिस्टम के बिना ही उसके नागरिकों को अपने देश के आने की इजाज़त देता है। पासपोर्ट अगर अपने देश से बाहर जाने का पास है तो वीज़ा दूसरे देश में घुसने का एंट्री पास है। अब एक घरेलू उदाहरण से समझिए। गांव में कई ऐसे घर होंगे जहां पर आपको अंदर जाने के लिए इजाज़त ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि आप शर्मा जी के लड़के हैं। कई जगह आप अंदर पहुंचकर बस अपना नाम बता सकते हैं और लोग आपके घर परिवार के बारे में इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे घर हैं जहां बिना पूछे एंट्री नहीं है, चाहे आप किसी के भी बेटे हों। इसी तरह दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहाँ पर किसी भारतीय को वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पास भारत का पासपोर्ट है। कई जगह ऐसी होंगी जहां वीज़ा तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो वीज़ा उस देश में पहुंचकर भी लिया जा सकता है। तो इस तरह जिस पासपोर्ट धारक को बिना वीज़ा के या वहां पहुंचकर वीज़ा लेने की सुविधा के साथ सबसे ज़्यादा देश अपने यहाँ आने की इजाज़त देते हैं, वो पासपोर्ट उतना ही मजबूत या ताकतवर कहलाता है। अब जानते हैं कि पासपोर्ट की शुरुआत कब से हुई। सवाल ये भी उठता है कि आखिर कौन सा देश है जिसने सबसे पहले पासपोर्ट की शुरुआत की थी। पासपोर्ट की कहानी इतनी पुरानी है कि इसके इतिहास को भी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक जैसे कालों में बांटा जा सकता है। पासपोर्ट जैसा सबसे पुराना डॉक्यूमेंट हमें हिब्रू बाइबल में मिलता है। इस बाइबल को नेहमिया कहा जाता है। इसकी रचना 450 ईसा पूर्व हुई थी। इसमें एक राजा को अपने दूत को एक डॉक्यूमेंट सौंपने का वर्णन है। इस डॉक्यूमेंट में नदी पार करके दूसरे राज्य में जाने की परमिशन दी गई थी। इसके बाद पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट का वर्णन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। मौर्यकालीन इस ग्रंथ की रचना चाणक्य ने की थी। इसमें राज्य व्यवस्था से जुड़ा पूरा सिस्टम समझाया गया था। राज्य के एक अधिकारी मुद्रा राक्षस का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। इसका काम किसी भी बाहर से देश से आने वाले और देश के बाहर जाने वाले के डॉक्यूमेंट में मोहर लगाने का होता था। ये बात तकरीबन 3 ईसा पूर्व की है। इसके साथ ही चीन में चिन और हान साम्राज्य के वक्त भी लोगों को नाम, पते और हुलिया के हिसाब से डॉक्यूमेंट इशू करने का ब्यौरा मिलता है। इनके आधार पर ही वो देश के बाहर जा सकते थे। मध्यकाल की बात करें तो इस्लामिक खलीफत के वक्त भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स का चलन पाया गया है। ये बात 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच की है। इसमें बर्रा नाम का एक डॉक्यूमेंट दिख जाता है। इसे इस्लामिक टैक्स, जकात और जजिया भरने के बाद ही दिया जाता है। इसके बाद ही कोई देश के बाहर जाने का अधिकारी होता है। आधुनिक पासपोर्ट का आविष्कारक ब्रिटेन के शासक हेनरी पंचम को माना जाता है। उन्होंने अपने करीबी लोगों को विदेश में नियुक्ति के वक्त ऐसे डॉक्यूमेंट इशू किए जिनसे पता चल सके कि वो किस पद पर हैं और उनका आता पता क्या है। ये लगभग 1420 के आसपास का वक्त रहा होगा। तब तक पासपोर्ट शब्द चलन में नहीं आया था। पहले कम लोगों को ये डॉक्यूमेंट इशू होता था, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ने लगी। ब्रिटेन के राजा की मदद करने वाली प्रिवी काउंसिल ने 1540 में एक एक्ट पास किया। उसमें पासपोर्ट का फॉर्मल सिस्टम बनाना शुरू हुआ। ये पहली बार था कि पासपोर्ट शब्द इस्तेमाल में आया। 1794 में ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा पासपोर्ट इशू करना शुरू कर दिया। इसे देश के बाहर जाने के लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट माना जाता था। अगर इसके बिना कोई देश से बाहर जाता है तो उसे देश निकाला देने का प्रावधान था। साल 1920 में लीग ऑफ नेशंस ने पासपोर्ट पर एक कॉन्फ्रेंस की। इससे ही पासपोर्ट का डिज़ाइन, रंग आदि निकल कर आया। इसके बाद ऐसे ही कॉन्फ्रेंस 1926 और 1927 में हुई, जिसमें पासपोर्ट के सिस्टम को और सुधारा गया। ये लीग ऑफ नेशन वही संगठन था जिससे पहले विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था।
यह आधुनिक पासपोर्ट सिस्टम की तरफ बढ़ाया गया पहला बड़ा कदम माना जा सकता है। पासपोर्ट का सिस्टम परवान चढ़ ही रहा था कि दूसरे विश्व युद्ध का माहौल बन गया। एक दूसरे देश में आना जाना तो दूर, युद्ध शुरू हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ ने पासपोर्ट गाइडलाइंस पर गंभीरता से काम शुरू किया। ये 1963 की बात है। हालांकि पूरी तरह से पासपोर्ट का स्टैंडर्डाइजेशन 1980 में ही हो सका। एक नई संस्था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने पासपोर्ट के मानकीकरण और सिस्टम बनाने का जिम्मा संभाला। इसके बाद ही आधुनिक बुकलेट जैसी शक्ल के पासपोर्ट सामने आए। कुछ साल बाद बायोमेट्रिक पहचान और कंप्यूटराइज एंट्री होने लगी। अब तो कई देशों ने डिजिटल पासपोर्ट इशू करने शुरू कर दिए हैं। पासपोर्ट की शक्ल एक बुकलेट से बदलकर एक क्रेडिट कार्ड जैसी हो चुकी है। इनमें ही बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। हर देश अपने हिसाब से नागरिकों को अलग अलग कैटेगरी के पासपोर्ट इशू करती है। भारत आज़ाद होने से पहले भारतीयों को खास ब्रिटिश पासपोर्ट ही इशू किया जाता था। इन पासपोर्ट को उन देशों के लोगों के लिए बनाया गया था जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो इन पासपोर्ट धारकों को अपने मन के मुताबिक भारत, पाकिस्तान या ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार करने का ऑप्शन दिया गया। इसके बाद भारत ने अपने खुद के पासपोर्ट इशू करना शुरू कर दिया। भारत में कितनी तरह के पासपोर्ट है अब ये जानते हैं। भारत 3 तरह के पासपोर्ट इशू करता है: साधारण पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और ऑफिशियल पासपोर्ट। साधारण पासपोर्ट आम नागरिकों को इशू किया जाता है। इसका रंग नीला होता है। इसमें 36 से 60 पेज होते हैं। इसे पी कैटेगरी का पासपोर्ट कहा जाता है। दूसरा है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जो कि भारत के राजदूतों, सांसदों और देश के मंत्रियों को इशू किया जाता है। ये पासपोर्ट किसी ऐसे सरकारी अधिकारी को भी इशू किया जा सकता है जो किसी आधिकारिक दौरे पर देश के बाहर की यात्रा कर रहा हो। इसका रंग मैरून होता है और इसे डी कैटेगरी का पासपोर्ट कहा जाता है। अगर कोई भी अधिकारी सरकार के किसी काम से दूसरे देश की यात्रा कर रहा है तो उसे ऑफिशियल पासपोर्ट इशू किया जाता है। इसका रंग सफ़ेद होता है। इसे एस कैटेगरी या सर्विस कैटेगरी का पासपोर्ट कहा जाता है। दुनिया भर में पासपोर्ट बनाने का काम अमूमन उस देश का विदेश मंत्रालय ही करता है। देश एक दूसरे से संबंध के हिसाब से पासपोर्ट को लेकर शर्तें तय करते हैं। मिसाल के तौर पर कई देशों में इतने दोस्ताना रिश्ते होते हैं कि वो एक दूसरे के नागरिकों को बिना वीज़ा दिए ही अपने देश में आने देते हैं। वीज़ा लेने की प्रक्रिया दूसरे देश में पहुंचने के बाद करते हैं। दुनिया भर के पासपोर्ट और वीज़ा के डेटा को जमा करके हेनले पासपोर्ट इंडेक्स नाम की वेबसाइट ने रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में किसी भी पासपोर्ट की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि उसके देश के पासपोर्ट धारक को कितने देश बिना वीज़ा अपने देश में आने देते हैं। इस लिहाज से दुनिया भर में जापान का पासपोर्ट सबसे ताकतवर है और अफगानिस्तान का सबसे कमज़ोर। जापान को 191 देश बिना वीज़ा एंट्री देते हैं। अफगानिस्तान को सिर्फ 25 देश वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री देते हैं। लगे हाथ टॉप 10 देशों की लिस्ट भी देख लीजिए। अब जानते हैं आखिर में कि भारत की क्या स्थिति है। पावरफुल पासपोर्ट की लिस्ट में भारत का नंबर 85वां है। भारत का पासपोर्ट रखने वाला 58 देशों में या तो बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ जा सकता है। भारत के साथ 85वें नंबर की रैंकिंग तजाकिस्तान भी शेयर करता है। इसके अलावा चीन की रैंकिंग 70 और पाकिस्तान की 107 है। भारत की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले 2 पायदान नीचे आ गई है। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अमित। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।